ओम शांति। आज के बाबा की 23 तारीख की महावाक्य सुनेंगे। कल भी बाबा ने योग के लिए बोला था, आंख बंद करके नहीं बैठना है। आज भी बाबा ने कहा आंख खोल करके बैठना है, क्योंकि सर्व शक्तियाँ जो परमात्मा से हमें मिलती हैं, जब हम आंख खोल करके बैठते हैं तो वो सर्व शक्तियों की लाइट माइट आत्मा को मिलती है। और परमात्मा ने कहा कि हर जगह दुनिया में जाते हैं आंख खोल कर ही बैठते हैं, फिर भगवान की याद में आंख बंद करके क्यों? दर्शन करने जाते हैं मंदिरों में, वहाँ भी आंख बंद करके क्यों? अगर भगवान साक्षात्कार कराए, शक्ति दे, सामने आ जाए तो कैसे देखेंगे? तो हर काम तो आंख बंद करके नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान ने तो कहा हर कर्म करते मुझे याद करो। दूसरा, परमात्मा को ढूंढते हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं, फिर उसको ढूंढते हैं। तो अगर वो सबके अंदर है, पे ढूंढते क्यों हैं? कहाँ मिलेगा? जब वो अंदर ही बैठा है तो फिर मिलेगा कहाँ? फिर क्यों ढूंढते हैं? फिर कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अगर वो नाम रूप से न्यारा है, उसका नाम रूप पता ही नहीं है, तो फिर क्यों ढूंढते हैं? फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से तेजोमय है। अगर वो सामने आ जाए तो फिर कैसे सहन करेंगे? इतना बड़ा है, तेजोमय है। तो परमात्मा को जितनी जगह कहा, जैसे भी कहा, किसी ने बेअंत कहा, उतना ही मूझ गए। भक्ति में भी क्या है? मूझे हुए। जितना जो भक्ति में गए उतना ही वो मूझ गए। भगवान मिला उनको भी नहीं, तब परमात्मा आकर के अपना परिचय देता है। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे, याद में बैठते समय आंखें खोल कर बैठो, क्योंकि तुम खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में। तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है, क्योंकि कर्मेंद्रिय जीत बनना है। वो तो कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते, इसीलिए आंख बंद करते हैं। यहाँ तो कर्मेंद्रियां जीतना है। सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हम बाबा की याद में बैठे हैं। उन चीज़ों का कोई भी प्रभाव अपने पे नहीं है, क्योंकि कर्मेंद्रिय जीत है। तो बाबा ने कहा आंखें खोलकर बैठो, क्योंकि तुम्हें खाते पीते चलते फिरते बाप की याद में रहना है। प्रश्न, भगवान को ढूंढने के लिए मनुष्य दर दर धक्के क्यों खाते हैं? कारण, बाबा ने कहा क्योंकि मनुष्यों ने भगवान को सर्वव्यापी कहे बहुत धक्के खिलाए। जितनी जगह भगवान को कहा, फिर भी उसमें अच्छे भक्त भी होते हैं जो उनके उसमें आ जाते हैं, तो उनको तो भगवान भक्ति का भाड़ा देता है। तो भगवान को भी धक्के खिलाए। सर्वव्यापी है तो कहाँ से मिलेगा? फिर कह देते हैं परमात्मा तो नाम रूप से न्यारा है। जब नाम रूप से न्यारा है तो मिलेगा कहाँ? जब नाम रूप से ही न्यारा है तो मिलेगा फिर कैसे, और ढूंढेंगे किसको? इसलिए दर दर धक्के खाते रहते हैं। तुम बच्चों को, बाबा ने कहा तुम बच्चों का भटकना अब छूट गया है। तुम निश्चय से कहते हो बाबा परम धाम से आए हैं, हम बच्चों से इन आर्गन्स द्वारा बात कर रहे हैं। बाकी नाम रूप से न्यारी कोई चीज होती नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे बाबा की याद में बैठे हैं। यह किसने कहा और किसको? सभी आत्माओं के बाप ने अपने बच्चों आत्माओं से बोला। आत्माओं ने आर्गन से सुना कि बाबा ने क्या कहा। आत्माएं शरीर के द्वारा सुन रही हैं कि बाबा ने क्या कहा।
बाप ने कहा, अपने बाप को याद करते हो? बाप को याद करने के लिए क्या आंखें बंद करनी होती हैं? बच्चे जब बाप को याद करते हैं तो आंखें तो खुली हुई होती हैं। उठते बैठते चलते फिरते बच्चों को बाप की याद रहती है। आंखें बंद करने की दरकार नहीं। आत्मा जानती है कि मेरा बाप इन आर्गन्स से मेरे से बात करते हैं। परम धाम से आए हैं इस पतित पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने। यह बुद्धि में है। आंखें तो खुली हुई हैं। बाबा बात करते हैं, तुम सुनते भी हो और याद में भी हो। कोई सुनाते हैं, परम पिता परमात्मा। उनका नाम क्या है? जैसे तुम्हारे शरीर का नाम है, वह बदलता रहता है। एक शरीर लिया दूसरा छोड़ा, एक शरीर लिया छोड़ा, फिर दूसरा लिया तो नाम भी दूसरा पड़ेगा। आत्मा का नाम बदलता नहीं है। बाप कहते हैं, मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्मा हो। मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। इसलिए सुप्रीम कहते हैं, इसलिए सुप्रीम आत्मा कहते हैं शिव बाबा को। सुप्रीम ऊंचे ते ऊंच को कहा जाता है। ऊंच आत्माएं भी हैं तो नीच आत्माएं भी हैं। कोई पुण्यात्मा कोई पाप आत्मा। बाप कहते हैं, मुझ आत्मा का नाम सदैव एक ही है। नाम तो जरूर चाहिए ना। न जानने के कारण कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज हो न सके। जैसे आकाश है, कोई चीज तो नहीं है ना। पोलार ही पोलार है, उनका भी तो नाम है ना। आकाश बहुत सूक्ष्म तत्व है। अच्छा, उनसे भी ऊपर देवता रहते हैं, वह भी पोलार है। आकाश में बैठे हैं, फिर उनसे भी ऊपर और आकाश, उसमें भी आत्माओं के बैठने की जगह है, वह भी आकाश है, जिसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। ये 3 तत्व हैं, स्थूल सूक्ष्म और मूल। आत्माएं तो जरूर पोलार में रहेंगी ना। तो 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। सूरज चंद्रमा, बाबा ने कहा ये क्या है? इस मांडवे को, इस दुनिया को रोशनी देने वाली बत्तियां। तो बाबा ने कहा 3 आकाश हो गए। इस आकाश में खेल होता है तो जरूर रोशनी चाहिए। मूल वतन में खेल नहीं होता, उसको ब्रह्म तत्व कहते हैं। वहाँ आत्माएं निवास करती हैं। वह है ऊंचे ते ऊंच। 3 लोक अर्थात 3 मंजिल हैं दुनिया की। ऐसे नहीं कि सागर के नीचे कोई लोक है, पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो बाबा ने कहा पानी के नीचे फिर भी धरती है जिस पर पानी ठहरता है। तो यह है 3 लोक, साइलेंस, मूवी और टॉकी। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा ने कहा ये आवाज की दुनिया है, सूक्ष्म वतन इशारों की दुनिया है, मूवी है, वहाँ पर आवाज नहीं होती। और परम धाम साइलेंस, डीप साइलेंस। क्या शिव बाबा को आंखें बंद कर याद करना है? पूछ रहे बाबा, क्या आंखें बंद करके याद करना है? नहीं। दूसरे लोग आंखें क्यों बंद करते हैं? क्योंकि आंखें धोखा देती हैं। मनुष्य खुद कह देते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, फिर कहते हैं पत्थर भित्तर सब में है, 24 अवतार हैं, कच्छ मच्छ अवतार है। वास्तव में सब झूठ ही झूठ है। ईश्वर को सर्वव्यापी कह कितना रोला कर दिया है। भक्ति मार्ग है ही धक्का खाने का मार्ग। मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं, हमको भक्ति से धक्कों से छुड़ाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अब बाबा जब मिल जाते हैं तो बाबा से बातें करते हैं कि बाबा आपको बहुत ढूंढा लेकिन आप कहीं मिले नहीं।
तो बाबा ने हमें ढूंढ लिया, लेकिन हम बाबा को नहीं ढूंढ पाए। इसलिए कहते हैं किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया। तो भगवान को कोई ढूंढ नहीं सकता, क्योंकि वो परम धाम में बैठा है और हम ढूंढते हैं इस साकार दुनिया में। तो बाबा ने कहा भक्ति मार्ग है धक्का खाने का मार्ग, मुझे भी पूरे धक्के खिलाते हैं। अब भक्त भगवान को याद करते हैं, हमको भक्ति से धक्कों से छुड़ाओ बचाओ। जब यहाँ आकर मिलते हैं तो कहते हैं बाबा हमने आपको बहुत ढूंढा, बहुत धक्के खाए, परंतु आप मिले नहीं। अरे कब से धक्के खाए बाबा, ये पता नहीं, ये भी नहीं पता है धक्के कब से खाए। तो बाबा ने कहा कि द्वापर युग से खाए, बताया। तो बाबा ने कहा बाबा ये पता नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा ये पता नहीं कब से धक्के खाए। अब बाबा समझाते हैं ज्ञान से ही सदगति होती है। मनुष्य कुंभ के मेले पर धक्के खाने जाते हैं, जहाँ भी पानी होगा वहाँ जाकर स्नान करेंगे। कुंभ अर्थात संगम, अशुल है आत्मा परमात्मा का मेला, परंतु भक्ति में फिर वह सागर और पानी का मेला बना दिया है। देश देशांतर मेला लगता है, वह है पानी में स्नान करने का मेला। कई इन बातों को मानते हैं। तो बाबा ने कहा कई नहीं भी मानते, कई तो न भक्ति को न ज्ञान को मानते। बस मनुष्य पैदा होता है और फिर मरता है, नेचर ही है। अनेक मत है। एक ही घर में स्त्री की मत और पुरुष की मत और हो जाती है। एक पवित्रता को मानेंगे, दूसरा नहीं मानेंगे। अभी तुमको श्रीमत मिल रही है, गाया भी हुआ है श्रीमत भगवानुवाच। उनकी मत से ही मनुष्य से देवता बन जाते हैं। देवता धर्म अभी है नहीं, निशानियां चित्र हैं, जिससे सिद्ध है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह राज्य करके गए हैं। पुराने से पुरानी चीज है देवी देवताओं की। लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, वह तो कहेंगे गॉड श्री नारायण। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जिसको बैकुंठ कहा जाता है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक था, सत्युग का प्रिंस था। फिर वही श्री कृष्ण द्वापर में कैसे आया? अब कृष्ण के नाम रूप से तो एक ही जन्म लेगा, दूसरा जन्म लेगा तो उसका नाम रूप चेंज होगा। तो सत्युग वाला श्री कृष्ण द्वापर में कैसे आया? तो बाबा ने कहा कहते हैं लेकिन समझते नहीं है। श्री कृष्ण बैकुंठ का मालिक, सत्युग का प्रिंस, फिर वही द्वापर में कैसे आया? उसी नाम रूप से तो आ न सके। तो जो चैतन्य था उनके जड़ चित्र यहाँ है, परंतु वह आत्मा कहाँ गई यह कोई जानते नहीं है। बाप बतलाते हैं आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल से पाठ बजाती आई है। ये बात भी बाबा ने कहा किसी को पता नहीं है कि जो सत्युग की आत्मा थी, त्रेता की आत्मा थी, वो सभी जन्म मरण के चक्र में पाठ बजाते बजाते कलयुग में भी वही आत्माएं फिर पाठ बजा रही हैं। और याद उनको कर रहे हैं जो पहले पाठ बजा के आए हैं, उनको देख रहे हैं कि ये नहीं पता कर हम भी इनमें से हो सकते हैं। क्योंकि आत्मा पुनर्जन्म लेती है तो क्या पता है कौन सी आत्मा कहाँ है, किस रूप से। तो बाबा ने कहा वो चैतन्य, परंतु आत्मा कहाँ गई यह कोई जानते नहीं है। आत्मा 84 जन्म लेते अभी यहाँ पाठ बजा रही है। भिन्न नाम रूप देश काल का पाठ बजाती आई है। आत्मा ही कहती हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नाम रूप देश काल मित्र संबंधी सब अलग अलग हैं, दूसरे जन्म में बदल जाएंगे।
तुम जानते हो अभी हम पढ़ रहे हैं, फिर हम 100 देवी देवता बनेंगे। सूर्यवंशी में 8 जन्म लेंगे, एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। वह गर्भ जेल नहीं, गर्भ महल होगा। यहाँ गर्भ जेल में बहुत सजा भोगते हैं, दुख होता है, तब कहते हैं बस अभी बाहर निकालो। हम फिर पाप नहीं करेंगे, परंतु बाहर माया का राज्य होने के कारण फिर से पाप करने लग पड़ते हैं। वहाँ गर्भ महल में आराम से रहते हैं। तो बाप कहते हैं सब वेद शास्त्र आदि का सार मैं तुमको ही समझाता हूँ। अच्छा बाबा कुंभ के मेले पर समझाते हैं, बहुत स्नान करने जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। इलाहाबाद में त्रिवेणी पर मेला लगता है। अभी वह कोई संगम तो है नहीं, संगम होना चाहिए सागर और नदियों का। यह तो नदियों का संगम है, 2 नदियां मिलती हैं। वह फिर कह देते हैं तीसरी नदी गुप्त है। अब गुप्त नदी कोई होती नहीं है, कहीं तो दिखाई देगी। तो बाबा ने कहा गुप्त नदी कोई होती नहीं है, हैं ही 3 नदी, हैं ही 2 नदियां, देखने में भी 2 आती हैं। एक का पानी सफेद, एक का पानी मैला दिखाई देता है। और तो कोई है नहीं, गंगा जमुना है, 3 नहीं है, यह भी झूठा हुआ ना। कहते तो है ना गंगा जमुना सरस्वती। तो बाबा ने कहा संगम भी नहीं है। कहते ना नदियों का संगम होता है, तो संगम भी नहीं है। तो बाबा ने कहा कलकत्ते में सागर और ब्रह्मपुत्र मिलती है, नाव में बैठकर उस पार जाते हैं। वहाँ मेला लगता है, कितनी मेहनत करते हैं। अमरनाथ पर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, वहाँ भी शिवलिंग की मूर्ति है, वह घर में रख सकते हैं। इतनी दूर जाते हैं मेहनत करने, बाबा ने कहा उस मूर्ति को घर में भी रख सकते हैं। फिर वहाँ जाने की दरकार नहीं, यह भी धक्का खाना ड्रामा में नोट है। माना आजकल तो सब मूर्तियां मिलती हैं, तो अपने घर में रखी भी होती हैं, फिर भी जाएंगे मंदिर में। तो ये भी धक्का खाना ड्रामा में नूद है। त्रिवेणी में जाते हैं, समझते हैं वह पतित पावनी है। कहीं भी जाओ किसी के, तो वहाँ उनके मंदिर होता है, उसमें सब देवी देवता होते हैं। अब एक घर में 4-5 जितने सदस्य होंगे, सबके भगवान होंगे उसके अंदर। जो जिसको मानता है वो सब होंगे। उसी में शिव बाबा को भी रख लेते हैं, ब्रह्मा बाबा को भी रख लेते हैं। तो जो जिसको, अब मंदिर एक ही है, पूजा करने वाले अनेक है और मंदिर एक है। तो उन मंदिरों में और उस मंदिर में क्या यही फर्क है। बड़े मंदिर होते हैं, वहाँ थोड़ी बड़ी बड़ी खुली खुली जगह होती है, और घर में छोटी जगह में ही सबको बिठा लिया। तो जब उनके सामने बैठते हैं, बातें करते हैं, तो वो सुनते तो होंगे, क्योंकि हर देवी देवता मन की सुनते हैं ना। तो सुनने वाला तो शिव बाबा है। अब वो सुनाते किसी को भी है, लेकिन सबकी सुनता तो शिव बाबा। अब जो भी आया, कोई राम को याद कर गया, कोई कृष्ण को, कोई गुरु को, जो भी आया उस मंदिर में ढोक खा के गया। चाहे वो घर वाला मंदिर है, चाहे वो बाहर वाला है, लेकिन सुनता तो भगवान ही है, फल तो भगवान ही देता है, लेकिन फिर भी समझ नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि ये गुड़िया गुड्डाओं की, गुड़िया गुड्डे की पूजा करते हैं, छोटे छोटे बनाकर। तो ये भी धक्का खाना ड्रामा में नूद है। त्रिवेणी पर जाते हैं, समझते वह पतित पावनी है। कोई को ये भी मालूम नहीं है कि नदियाँ कहाँ से आती हैं, पहाड़ से आती हैं, परंतु पानी तो सागर से आता है। बादल बरसते हैं तो ऊंचे पहाड़ होने के कारण बर्फ जम जाती है, फिर धूप लगने के कारण जब बर्फ गलती है तो पानी इकट्ठा हो जाता है, नदियों में आ जाता है। अब विचार करो हे पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का। अब विचार करो कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, वह ज्ञान नदियाँ। बाबा कहते विचार करो, ज्ञान का सागर है वह ये ज्ञान नदियाँ, वह पानी का सागर, वह पानी की नदियाँ।
बहुत अंधकार में धक्के खाते रहते हैं। अब उनको कैसे बताएं कि यह पतित पावनी नहीं है। फिर कोई वहाँ पर शरीर छोड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है तो फिर दुखी होते रहते हैं। तो चलो भगवान के नाम पे कुछ हो भी गया उसको तो फिर तो दुख नहीं होना चाहिए, फिर भी जाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये भी धक्के खाना ही है। यह तो बरसात का पानी है, बादलों से पानी आता है, बादल फिर सागर से पानी खींचते हैं। पानी तो पतित पावन हो नहीं सकता। गाते भी हैं, हे पतित पावन सीताराम, हे पतित पावन आओ। बाबा ने कहा आत्माएं कहती हैं कि हे पतितों को पावन बनाने वाले राम बाबा रहम करो। रहम करो माना हमको दर्शन दो, मिलो। बाबा समझाते हैं ये भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते। कितना भी भटक लो, कहीं भी जा लो, भगवान जब कहीं है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? वो तो ऊपर बैठा है, जब तक उसका परिचय नहीं है तो वो मिल नहीं सकता। तो बाप समझाते हैं भक्ति के धक्के खाने से कोई पावन नहीं बनते। ये नदियां तो अनादि हैं, पानी है पीने और खेती करने के लिए, वह पावन कैसे करेगा? अभी ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, मैं आता हूँ तुमको पावन बनाने। सत्युग पावन दुनिया थी, यह है पतित दुनिया। जो पावन थे वही फिर 84 जन्म ले पतित बने हैं। इसलिए फिर पावन बनने के लिए बाप को बुलाते हैं। आधा कल्प से उतरती कला होती आई है। भारत सतयुग में बहुत सुखी था, पावन था। अब दुखी है क्योंकि पुकारते किसको है? बाबा ने कहा दुखी है तो पुकारते, हे पतित पावन आओ। गॉड फादर फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा है नहीं, फिर कह देते हैं उनका नाम रूप है नहीं, तब पुकारते किसको है? ये भी समझते नहीं है। कैसे? जैसे कहते हैं आत्मा स्टार मिशल है, चमकता है अजब सितारा। आत्मा बिल्कुल छोटी बिंदी मिशल है। टीका भी यहाँ लगाते हैं और कहते हैं भ्रकुटी के बीच में आत्मा चमकता अजब सितारा। तो इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ नुदा हुआ है, वह कभी मिट नहीं सकता। यह सारा नाटक इमॉर्टल है, अविनाशी है, चक्कर फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि सृष्टि एक जगह खड़ी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो पहले था वह अब नहीं है। जरूर जब ना हो तब तो मैं आऊं, मैं आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। तो चक्र फिरता है, हिस्ट्री जोगर भी फिर रिपीट होती है। सतयुग में लक्ष्मी, बाबा ने कहा सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। फिर तुमको 84 जन्मों का पता पड़ा है, कैसे हम चढ़ती कला में आते हैं। बाप सभी बच्चों को पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। जो धक्के खाते रहते हैं, जगह जगह भगवान को ढूंढते हैं, बाबा उन सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को रास्ता बताते हैं पावन बनने का। ऐसे नहीं कहते कि आंखें बंद कर मुझे याद करो, खाते पीते चलते फिरते मुझे याद करना। आंखें बंद कर खाना खाएंगे क्या? मक्खी अंदर चली जाएगी। अब दुकान में बैठे हैं, ग्राहक आ गया, आंख बंद करके बैठ गए तो ग्राहक ही लौट जाएगा। या फिर आंख बंद करके बैठे कोई आएगा सामान उठा ले जाएगा। तो कैसे भगवान को याद कर ही नहीं सकते अगर आंख बंद करने का हिसाब हो तो बाबा ने कहा जब सब काम आंख खोल करके करते हैं तो भगवान को भी याद आंख खोल कर, माना ध्यान ही तो लगाना है। अब यहाँ बैठे बैठे भी तो ध्यान कहीं कहीं चला जाता है। तो ऐसे ही अगर भगवान से प्यार है तो उसमें भी ध्यान लग जाता है। तो बाबा ने कहा आंखें बंद कर खाना खाएं तो मक्खी अंदर चली जाए। तुम बच्चों की आत्मा जानती है, बाबा हमको पढ़ा रहे हैं।
वह कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में फिर पतित बन जाते हैं। तुम्हारी रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं, वो भी यात्रा करने जाते हैं तो पवित्र रहते हैं, फिर पतित बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा, तुम जब से बाबा के बच्चे बने, बाबा का परिचय मिला, तब से यात्रा शुरू है और तब से ही पवित्रता की यात्रा भी शुरू है। तो बाबा ने कहा, लौट के इस दुनिया की तरफ फिर बाबा ने कहा, जिस दुनिया को छोड़ है, मन बुद्धि से छोड़ दिया, उसको फिर बाबा ने कहा लौट के जाना माना यात्रा को छोड़ना। तो जितना समय यात्रा में रहते हैं तो मनुष्य पवित्र रहते हैं, लौट कर आते हैं तो घर में पतित बन जाते हैं। तुम्हारी यह यात्रा रूहानी यात्रा जो बाप कराते हैं। बाप कहते हैं, तुमको अमर लोक में चलना है तो मुझे याद करो। आत्मा पवित्र होने से ही तुम उड़ सकेंगे, अंतमति सो गति होगी। बाप की श्रीमत से ही सदगति मिलती है। श्रीमत कहती है, हे आत्माएं मामेकम याद करो, तो खाद निकल जाए और तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। इस चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। सतयुग त्रेता में तुम पावन थे, फिर बाप तो पूछेंगे ना कि तुमको पतित किसने बनाया। यह भी अभी तुम समझते हो कि जब से रावण राज्य शुरू होता है, तब से ही बाबा ने कहा पतित बन पड़ते हैं। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया हो जाती है, फिर तुमको सुख तो फिर बाबा ने कहा, तुमको सुख तो नई दुनिया में ही मिलना चाहिए, वह मैं ही आकर देता हूँ। पतित बनने में कोई सुख नहीं है। बाबा ने कहा, जब पावन बनते हो तो वह सुख मैं ही आकर देता हूँ। हम तुमको पावन बनाते हैं, वह तुमको पतित बनाते हैं। मैं वर्षा देता हूँ, रावण श्राप देते हैं। यह खेल है। रावण तुम्हारा बड़ा दुश्मन है, उनका भूत बनाकर जलाते हैं। कभी देखा शिव का चित्र उठाए जलाएं। शिव बाबा सुख देता है, दुख हरता सुख करता है, उसका कभी भी पुतला बना के नहीं जलाते। रावण का जलाते हैं, क्योंकि रावण आता ही है, आते ही दुख देना शुरू करता है। द्वापर आया माना दुख की दुनिया शुरू। तो शिव तो है निराकार, राम सुख देने वाला। तो बाबा ने कहा, राम सुख देने वाला, उनको कैसे जलाएंगे? दुख देने वाला है रावण। कहते हैं अनादि, जलाते आते हैं। ये अनादि है, जलाते हैं रहते हैं, जलाते आते हैं तो जरूर। तो बाबा ने कहा शुरू हुआ, ये किसको पता नहीं कब से शुरू हुआ। आधा कल्प से शुरू होता है। तुम सब द्रौपदियां पुकारती हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मुआ बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मुआ बने। अब बाबा क्या कह रहे हैं? हिम्मत चाहिए पति से पावन बनने की, पवित्र बनने की। बाबा भी शक्ति कब देगा, मदद कब करेगा? जब हिम्मत। अब जब खुद में हिम्मत नहीं है, बाबा कहाँ तक मदद करेगा? कहते भी हैं, जो गाड़ी खुद चलती है वही गाड़ी आगे तक चल पाती है। जो गाड़ी बार बार खड़ी हो जाती है, उसमें कौन धक्का लगाएगा? कौन बार बार उसको स्टार्ट करेगा, चलाएगा? तो हमारी जीवन भी एक यात्रा, एक गाड़ी है। जो चलता है, खुद चलता है, वही इस यात्रा में सफल होता है। और जिसको बार बार फोर्स भरना पड़ता है, हिम्मत देनी पड़ती है, देने वाला कहाँ तक देगा? तो बाबा ने कहा, तुम सब द्रौपदियां पुकारते हो, बाबा हमारी रक्षा करो। अरे तुम बोलो, हमको पतित बनना ही नहीं है, हिम्मत चाहिए, नष्टो मोहा बनना है। मैं शरण तब दूंगा जब तुम नष्टो मोहा बनेंगे। क्योंकि जब ज्ञान मार्ग में चलते हैं, रोकते हैं, तो अपने भी पराये हो जाते हैं। उनका भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो रोकते हैं,
उनको हम अपना मानते रहम करते हैं, कहेंगे हमारे जैसे कहेंगे वैसे ही मानेंगे। वो तो पतित बनने को कहेंगे तो बनो, जीवन भर दुख उठाएंगे, फिर उनका कहना मानेंगे। तो परमात्मा भी तो हमारा बाप है ना, वो पावन बनने का आदेश दे रहा है और लौकिक बाप पतित बनने का आदेश दे रहा है, तो किसकी आज्ञा मानेंगे? तो नष्टो मोह चाहिए। परमात्मा तो स्वीकार जब करेगा ना, जब उसकी आज्ञा मानेंगे। अब लौकिक की आज्ञा मानेंगे तो लौकिक को अच्छे लगेंगे, पारलौकिक को मानेंगे तो उसको अच्छे लगेंगे, फिर लौकिक वाला ऐसे ही देखेगा, है ना। तो बाबा ने कहा एक का प्यार मिलेगा, वो भी धीरे धीरे राजी होगा, धीरे धीरे, लेकिन शुरू शुरू में तो वो भी बुरा लगता है क्योंकि उनका कहना नहीं मानते। तो बाबा ने कहा मैं जब शरण दूंगा तब तुम नष्टो मोह बनेंगी, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। पति बाल बच्चे आदि सब याद पड़ते रहेंगे तो वर्षा पा नहीं सकेंगे। इतना समझ नष्ट हुआ ज्ञान, तब मोह नष्ट हो सकता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बाप को याद करो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। जब ज्ञान में चल जाते हैं, बाबा के बच्चे बन जाते हैं, फिर भी कुछ काम नहीं है, कुछ भी जिम्मेवारी नहीं है, फिर भी क्या है, फिर भी समय नहीं निकाल सकते। चलो अपना पुरुषार्थ तो करो, अपनी योग भट्टी करो, अपना एक एक दो दो घंटा रोज निकालो। 21 दिन का योग रखो, फिर 21 दिन का रख लो, फिर रख लो। ऐसे करते करते अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ। जब स्थिति अच्छी होगी तो सेवा भी अच्छी करेंगे। तो पहले जो अपने लिए समय नहीं निकालते तो वो दूसरों को सेवा में क्या सहयोग देंगे? तो बाबा कहते हैं नष्ट हुआ। दुनिया में भी कहीं जाते हैं तो समय निकाल के जाते हैं कि नहीं जाते? तो ऐसे ही बाबा के लिए भी समय निकाल के बैठो, तब बाबा जानेगा, मानेगा कि हाँ बाबा से प्यार है। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। श्रीमत पर सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। पतित पावन बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। दूसरी पॉइंट है, बाप से वर्षा लेने के लिए व बाप की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मुआ बनना है। बाबा से वर्षा लेने के लिए, बाबा की शरण में आने के लिए पूरा पूरा नष्टो मुआ बनना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। आंख खोलकर बाप को याद करने का अभ्यास करना है। वरदान, सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सर्व शक्तियों को समय पर ऑर्डर प्रमाण कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि हर शक्ति जिस समय आवाहन करें वो शक्ति प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस समय वो शक्ति सहयोगी बने। शक्ति को ऑर्डर किया और हाजिर,
ऐसे भी नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसे मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, ऐसे सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें। जैसे शरीर की शक्तियां ऑर्डर में हैं, कर्मेंद्रियां, जब पानी चाहिए हाथ उठ जाता है, देखने के लिए आंख, सुनने के लिए कान उधर ही घूम जाता है, मुख खुल जाता है, अपने आप ऑर्डर पर काम, बिना कहीं भी ऑर्डर पर काम करती है। ऐसे ही बाबा ने कहा सूक्ष्म शक्तियां भी ऑर्डर प्रमाण कार्य करें कि जब चाहे बाबा को याद करें, जब चाहे सेवा करें, जब चाहे जो करें। ऐसे न कि सेवा के लिए समय है और मन भाग रहा है और कहीं, बाबा को याद करने बैठे हैं, मन कहीं और भाग रहा है, तो इसका मतलब सूक्ष्म शक्तियां कहना नहीं मान रहे, आत्मा का कहना नहीं मान रहे। एक सेकंड का भी फर्क ना पड़े। अभी अभी कहा मन को बैठ जा, तो बस बैठ जाए, ये नहीं एक सेकंड बाद कहे चल चल, ऐसे नहीं। ऑर्डर माना ऑर्डर। स्लोगन, प्रसन्नता का आधार है संतुष्टता की शक्ति। प्रसन्नता का आधार संतुष्टता की शक्ति। खुश कब रह सकते हैं? हमेशा। खुशी कोई किसी से ली नहीं जाती है। कोई देने वाला भी होगा, टेम्परेरी खुशी कब तक की देगा, अल्पकाल की, थोड़े समय की। लेकिन संतुष्ट, जितना पुरुषार्थ अच्छा होता है हमारा, चाहे वो सेवा है, चाहे वो मनसा, चाहे बाचा, चाहे कर्म, कोई भी सेवा को दिल से करते हैं तो उससे संतुष्टि मिलती है, दूसरा भी संतुष्ट होते हैं तो उससे हमको दुआएं मिलती हैं, तो प्रसन्नता होती है। स्वयं पुरुषार्थ हो चाहे वो सर्व के लिए, तो वो प्रसन्नता जो है हमेशा खुशी रहती है। अंदरूनी खुशी अपने आप बनती मिलती रहती है। तो संतुष्टता भी क्या बन जाता है? शक्ति बन जाती है, और शक्ति से मिलती है खुशी। तो आज बाबा ने कहा अभ्यास करना है सारा दिन, उठते बैठते बाबा को याद करना है और आँख खोल करके याद करना है। और दूसरा, जो धक्के खा रहे हैं उनको भी समझाना है कि हम भी धक्के खा के ही निकले हैं, भगवान के बन गए और निश्चिंत हो गए, एक जगह बैठ गए, उसको याद करते हैं। तो जो धक्के खा रहे हैं उसको ढूंढ रहे हैं, चाहे वो मंदिर में जाते हैं, उनको पूछो आपको क्या चाहिए, वो कहते हैं भगवान चाहिए, तो भगवान का परिचय दो। मुख से बोलना है ना कि कोई, अब मान लीजिए आपने किताब दे दी पढ़ने के लिए, संदेश दे दिया, लेकिन उनके पास समय भी तो नहीं है ना पढ़ने के लिए, न समझने के लिए बुद्धि है, न पढ़ने के लिए समय है। तो 2 मिनट भी बैठ के उनको परमात्मा का परिचय दे दिया कि आप जिसको भी मानते हो, जिसकी भी भक्ति पूजा पाठ करते हो, किसी लिए करते हो, क्या चाहिए आपको। तो जब वो कहे कि मुझे भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो उसको उसका परिचय, क्यों प्राप्ति तो जब होगी जब आपके पास परिचय होगा। ओम शांति।